हेलो गुडीज़। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, पुरानी वीडियोस पे भी बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारी क्वेरीज हैं आप लोगों की। तो चलिए पहले आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। तो हेलो सिटीजन्स, वेलकम बैक, आई एम हियर अगेन। तो सबसे पहला जो इशू है ये है कि काउंसलिंग का मतलब ये है कि एडमिशन हो गया। नहीं, काउंसलिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका एडमिशन कंफर्म है। काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाता है, आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, काउंसलिंग होगी, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। फिर उसके बाद दोबारा से मेरिट लिस्ट जारी होती है, दोबारा से लिस्ट निकलती है, बच्चों के नाम के साथ निकलती है, तब आपका कंफर्म होता है कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो काउंसलिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एडमिशन कंफर्म है। फिर फ़ीस का है, तो फ़ीस 1 साल की 20,570 रुपये लगती है, उस हिसाब से 2 साल की लगेगी। तो फ़ीस आपकी 20,570 रुपये है। फिर है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप आती है, दोनों साल आती है, और स्कॉलरशिप के लिए है कि आपका अटेंडेंस होना चाहिए 80% से अबव अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए, तो स्कॉलरशिप आएगी। अगर 80% से कम है तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो इस बात को सीरियसली लीजिएगा अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो। फिर उसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट है, तो स्टेट का इनकम सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, लेकिन अपडेटेड होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, अभी का होना चाहिए। तो इनकम सर्टिफिकेट आपका स्टेट वाला भी चल जाएगा। फिर है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड है, बॉयज़ का जो है वो ब्लू शर्ट वाइट पैंट, और गर्ल्स का जो है वो ब्लू कुर्ता वाइट सलवार वाइट दुपट्टा है। जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो लड़कियों के लिए साड़ी का ड्रेस कोड होता है, ब्लू साड़ी वाइट ब्लाउज़। फिर उसके बाद है नोटरी, और ये नोटरी मतलब कि फ़ीस सबमिट कैसे होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको कचहरी से नोटरी बनवानी पड़ती है, तो शायद नोटरी, हाँ नोटरी बनवानी पड़ेगी कचहरी से। तो वो क्या कहते हैं, आप जब काउंसलिंग करवा लेंगे, जब आपका नाम आएगा तो रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो बताई जाएंगी। तो आप ऑफलाइन के लिए भी आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो, वो लोग बैंक डिटेल्स देते हैं। तो उसके बाद आपको फ़ोटोकॉपी उसकी लगानी पड़ती है कि हाँ आपने पेमेंट करी है। क्लासेस आपके ऊपर है, आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। 90% अटेंडेंस चाहिए होती है। अगर आप क्लासेस रेगुलर नहीं करेंगे, आपकी 80% से ज़्यादा अटेंडेंस नहीं होगी, स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो इस बात को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन कैसे करें, क्लासेस के साथ वो मैनेज हो जाता है कि नहीं होता है। तो मेरी बात मानिए, सीटेट, यूपीटेट या सुपरटेट, जो भी एग्ज़ाम टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उसमें जो भी कंटेंट आता है, सीडीपी है या फिर पेडागोजी है, वो सारा का सारा आपको बीएड में पढ़ाया जाता है। तो वो उसी से रिलेटेड होता है। जैसे मेरा सीटेट जो है, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था मेरा सीटेट, तो उसमें जो भी पढ़ाया गया था वो पूरा का पूरा आपके बीएड में पढ़ाया जाता है, वो आपके कोर्स से ही रिलेटेड होता है। फिर आप जब सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे